नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे मर्चेंडाइज़ स्टोर धर्मापड़ा पर अवश्य जाएँ। यहाँ मिलेंगे आपको हुडीज़, ओपन जैकेट्स, लॉन्ग कुर्ता, शॉर्ट कुर्ता, टी-शर्ट, पोलो शर्ट इत्यादि। आज बड़ी जल्दी-जल्दी में सवेरे-सवेरे रास राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी यानी तेजस्वी की पार्टी यानी लालू की पार्टी ने तेजस्वी को राजद विधायक दल का नेता चुन लिया। उससे पहले बात आ रही थी कि साहब कि राजद जो है वो इस चुनाव परिणाम को चुनौती देगी सीधे सुप्रीम कोर्ट में। अब सीधे सुप्रीम कोर्ट में कैसे चुनौती देगी उसका तो कोई तरीका नहीं बताया, लेकिन बाद में ये बात आई कि ये जो राजद विधायक दल की जो मीटिंग हुई तो उसका कोई चित्र वगैरह नहीं आया। एक छोटा-सा चित्र आया जिसमें उनको जो है वो कुछ लोग आगे खड़े होके और गुलदस्ता दे रहे हैं इत्यादि-इत्यादि ये देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिखाई पड़ रहे हैं जिसमें केसी त्यागी भी हैं, जो कि विधानसभा के हैं नहीं और एक तो एमएलसी भी हैं। तो लोगों को ये आश्चर्य हुआ जनरली क्या होता है कि इस तरह की कोई मीटिंग होती है तो उसको लाइव भी कवर किया जाता है और उसको दिखाया जाता है और उसमें जो एक फ़ोटो सेशन होता है, वो कवर होता है। तो सूचना ये आई कि भई कल जब लड़ाई-भिड़ाई हो गई, तो लड़ाई-भिड़ाई हो गई रोहिणी जी से और रोहिणी चली गईं और तीनों बहनें और भी चली गईं, तो उसके बाद में कल मतलब परसों ये सब जब हो गया तो उसके बाद में भाई क्या हुआ कि अ, नाटक किया थोड़ा-सा तेजस्वी ने और कहा कि नहीं, मैं अब लीडर ऑफ ऑपोज़िशन नहीं बनूँगा। वैसे बताएँ उनकी कि उनके पास जो एलओपी के बनने के लायक संख्या है, उससे केवल 1 एमएलए ज़्यादा है। यानी 24 पे वो नहीं बनते, 25 पे वो बन गए। 25 पे वो बन गए। अब इस 25 में से 1 भी यदि कम हो जाता है, तो वो लीडर ऑफ ऑपोज़िशन नहीं रह सकते। ऐसे में बताया जा रहा है कि कम से कम 14 एमएलएज़ ऐसे हैं जो तेजस्वी के टच से बाहर हैं और रोहिणी के टच में हैं। अब रोहिणी के टच में है ये बात बड़ी अजीब-सी लगती है लेकिन तेज प्रताप जो है वो भी अपना कार्ड खेल रहे हैं। क्योंकि ये 25 का मतलब होता है कि भई 25 तो बहुत ही कम संख्या होती है। यानी कि आप समझिए कि अगर 17 एमएलए एक तरफ हो जाएँ तो पार्टी टूट जाएगी। और 14 की संख्या हमारे सामने पहले से ही आ गई है, तो तेजस्वी के सामने ये बड़ा भारी संकट था कि वो लीडर ऑफ ऑपोज़िशन भी बन पाएँगे या नहीं बन पाएँगे, इसलिए जल्दी-जल्दी लालू प्रसाद की सलाह पर उन्होंने राजद विधायक दल की मीटिंग बुला के और अपने आप को राजद विधायक दल का नेता चुनवा लिया। अब राजद विधायक दल का नेता तो वो चुन गए, उसमें तो ये आ नहीं रहा है कि भई कितने लोग मौजूद थे और कितने लोग नहीं थे। ये तो बाद में कोई चैलेंज करेगा कि साहब कि इनके पास चौ चौ 24 विधायकों का समर्थन नहीं है, सॉरी 25 विधायकों का समर्थन नहीं है, 25 से कम विधायकों का समर्थन है। जिस दिन ये आएगा उस दिन पता चला कि हमारे भैया तेजस्वी जो हैं वो एलओपी भी नहीं रहे। मज़े की बात ये है कि इसी के साथ-साथ जैसा मैंने आपको बताया ये कह रहे हैं कि साहब कि ये हम ये जो रिज़ल्ट आया है, जो परिणाम आया है, वो बिल्कुल गलत है और ये यहाँ पे फर्ज़ीवाड़ा हुआ है। अब फर्ज़ीवाड़ा हुआ है तो इसके लिए आप इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जाके सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाएँगे। फिर होगा क्या? फिर सुप्रीम कोर्ट ये पूछेगा कि भई आपने क्या इलेक्शन कमीशन को ये बताया? अच्छा आपके पास यदि फर्ज़ीवाड़ा आप बता रहे हैं हुआ है, तो ये फर्ज़ीवाड़ा कहाँ-कहाँ हुआ है? जहाँ-जहाँ हुआ है वहाँ के फर्ज़ीवाड़े के सबूत लेके आपके पास एक लीगल कोर्स अवेलेबल है और लीगल कोर्स जो है वो इलेक्शन पिटीशन का कोर्स है। तो वो आप इलेक्शन पिटीशन लगा दीजिए। इलेक्शन पिटीशन यदि आप लगाएँगे और इलेक्शन पिटीशन जो है वो सिविल सूट की तरह चलती है, हाई कोर्ट में चलती है। हाई कोर्ट में सिविल सूट मतलब हाई कोर्ट में ट्रायल होता है बाकायदा उसका और उसमें एविडेंस आती है, एविडेंस जाँची जाती है, एविडेंस को चुनौती दी जाती है, एग्ज़ामिनेशन इन चीफ होता है, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन होता है, ये सारी प्रक्रिया करने के बाद में उसके बाद में आपको वहाँ मिलता है एक हाई कोर्ट से मान्यता मिलती है या फिर आपकी जो चुनौती है, वो ख़ारिज कर दी जाती है। बीच में
बड़ा हंगामा हुआ कल कि साहब अरे! नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफ़ा नहीं सौंपा। अरे मूर्खों! इस्तीफ़ा तो सौंपो चाहे नहीं सौंपो। जिस दिन असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, वो उस दिन ऑटोमैटिकली हो जाता है, ये तो एक फ़ॉर्मेलिटी होती है। तो आज सवेरे ये सबके अखबारों में छप गया कि साहब कि नीतीश ने इस्तीफ़ा दिया, नीतीश ने इस्तीफ़ा दिया। भई इस्तीफ़ा देने के अलावा नीतीश के पास अगर दोबारा मुख्यमंत्री बनना है, तो पिछली जो विधानसभा है, उसके नेता के पद से इस्तीफ़ा देने के अलावा और तरीक़ा क्या है? और कोई उनके पास साधन तो है नहीं। उनको तो देना ही पड़ेगा, तो वो दे दिया। फिर हंगामा हुआ कि साहब और झगड़ा हो गया साहब, झगड़ा हो गया साहब, झगड़ा हो गया कि साहब क्या-क्या है कि देखिए नीतीश और होम मिनिस्ट्री और स्पीकर को लेके झगड़ा हो गया। बाद में पता चला कि वो तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, लेन-देन की बात तो चलती ही चलती है। जब स्पीकर पद के लिए इच्छा जताई, स्पीकर पद के लिए राजद सॉरी द आपके जेडीयू ने, जनता दल यूनाइटेड ने इच्छा जताई कि स्पीकर पद उनके पास रहना चाहिए, तो आप जानते हैं कि वहाँ तो मास्टर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा, "हाँ, ठीक है, स्पीकर पद ले लीजिए, वो होम मिनिस्ट्री हमको दे दीजिए, हो जाएगा बराबर। आप गृह मंत्रालय हमें दे दीजिए और स्पीकर पद ले लीजिए।" ये अच्छी तरह से जानती है भारतीय जनता पार्टी कि नीतीश के साथ यदि सरकार बनानी है और सरकार सफलतापूर्वक चलानी है, तो स्पीकर पद जो है, वो सबसे महत्वपूर्ण पद है। और स्पीकर पद वो अपने पास रखेंगे और इस बार क्या है कि जिस प्रकार का हाउस आया है, उसमें नीतीश कुमार के एल्बो रूम कम हो गया है। बड़ी भारी विजय हुई है, नीतीश कुमार का बड़ा ज़बरदस्त एक पॉलिटिकल एंडोर्समेंट हुआ है, वो सारी चीज़ ठीक है अपने स्थान पर, लेकिन उनका जो एल्बो रूम है, वो बहुत कम हो गया है। और वो बहुत कम इसलिए हो गया है कि ये जो ऑपोज़िशन है उसके पास तो टोटल 34 सीट ही हैं। अब 34 सीट की बात हुई कि तो साहब नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? अगर उनको 34 सीट के साथ में अगर मिल जाते हैं मान लीजिए हमारे नीतीश कुमार जी जिसकी बातें कर रहे हैं, जो सामने वाले हैं ना, वो आपके जो पूरा जो इकोसिस्टम है उधर का, ख़ास तौर से यूट्यूबर्स का, वो इसी तरह की अफ़वाहें चलाने में लगा हुआ है। सरकार बना लेगा तेजस्वी, तो तेजस्वी क्या मिलेगा फिर? 85 सीटों के च साथ वाले के साथ में जब 25 सीट वाला जाएगा, तो उसको क्या मिलेगा? पिछली बार तो उप मुख्यमंत्री मिल गया था, इस बार उसको क्या मिलेगा? पिछली बार उसकी संख्या ज़्यादा थी, इनकी संख्या कम थी, बड़ी ज़बरदस्त दादागिरी चलती थी, इस बार क्या मिलेगा? और नीतीश बाबू को भई भारतीय जनता पार्टी से क्या समस्या है? भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, जैसा वो चाहते हैं वैसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी को जनता दल यूनाइटेड की बैसाखियों की आवश्यकता है। और एक बात और देख ली नीतीश बाबू ने देख लिया कि भैया ये जो मुसलमान वोट की जो बात होती है, ये सब जो है वो धोखा है। मुसलमान वोट किसी का नहीं होता है, कब किधर चला जाए कुछ पता नहीं है। तो इसलिए नीतीश बाबू तो अपने आप में कंफर्टेबल है, मुख्यमंत्री आराम से बनेंगे, होम मिनिस्ट्री सदैव की भाँति अपने पास रखेंगे, स्पीकर का पद मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। इधर वही वाली बात, 25 तेजस्वी के पास हैं, 6 कांग्रेस के पास हैं, 3 हैं आपके कम्युनिस्टों के पास और वैसे 35वीं भी है एक इंडिया इंक्लूसिव पार्टी, वो भी इस महागठबंधन का हिस्सा थी। तो इनको चलो 35 मान लो, 35 मानेंगे तो भी कुछ उससे बनता नहीं है मामला। तो फिर क्या करेंगे? फिर ये है कि मज़े की बात ये है कि ऑल इंडिया एमआईएम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन उनके विधायकों की संख्या भी 5 है और इस बार आरजेडी वाले किसी भी तरह से उनको तोड़ पाने में सक्षम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे?
कोई सत्ता उनके पास आने वाली नहीं है। इस बार नीतीश बाबू के पलटी मारने के कोई चांस नहीं है। इस चांस इसलिए नहीं है क्योंकि हाउस जो है, वो इस तरह से बना है कि भाई बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल ही है, एक मान लीजिए इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अमित शाह जी ने अपने घोड़े पहले से ही दौड़ा दिए हैं और इस समय राजद के जो विधायक हैं, वो पूरी तरह से टूटने के कगार पर हैं। इस हाउस में केवल 11 मुस्लिम निर्वाचित हुए हैं और सवर्ण जो हैं वो 75 निर्वाचित हुए हैं और 26 वैश्य निर्वाचित हुए हैं, 101 होती है इनकी संख्या मिला के। और इनको सबको पता है कि भई जो पॉलिटिकल कोएलिशन या जो अ, कास्ट कोएलिशन जिसकी सहायता से जीते हैं वो क्या है। तो भई बधाई दें आप तेजस्वी यादव को और ये कामना करें कि ये जो एलओपी का पद है वो उनके पास रह जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।